हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग है जो मैं मॉर्निंग में शुरू कर रही हूँ। मैं उठ के नहा ली हूँ और उसके बाद गाइज़ मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला के ना मंदिर में बैठा दिया है और बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ और लड्डू गोपाल जी के लिए भी। तो गाइज़ लड्डू गोपाल जी को तो मैंने भोग लगा दिया है और इधर हर्ष को उठा देती हूँ। अभी ना मेरा एक पराठा गैस पे ही रखा है, उसको फिर ढक के फिर द्विज को उठाने जाऊँगी। तो गाइज़ हर्ष उठ नहीं रहा था, इसको 2-3 बार उठाया मैंने। तो गाइज़ बाकी पराठे भी मेरे बन गए हैं और इनको लपेट के रख दिया। इधर मैं गाइज़ द्विज को उठाने के लिए आ गई थी क्योंकि अभी ये छोटा है ना, इसको बहुत ही उठाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है इसको संभालने में। तो गाइज़ बच्चे मेरे हो चुके हैं रेडी और इनको ना मैंने नहला के तैयार कर दिया। तो गाइज़ बच्चे स्कूल जा चुके हैं और फिर मैं बाकी रोटी भी बना लेती हूँ। गाइज़ मुझे ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, कि कभी कभी तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ने लग जाते हैं। और फिर गाइज़ मेरी सारी रोटी बनाने के मतलब बाकी रोटी बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि आज ना सब्ज़ी नहीं है। तो गाइज़ सब्ज़ी भी मैंने फिर निकाल लिया और लास्ट रोटी रह गई थी मेरी, पूरी रोटी बन चुकी है। और जैसे सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी ना तभी किचन क्लीन होएगा। और आज ना मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि हर्ष के पापा जब भी सब्ज़ी लेके आता ना, वो पता नहीं क्यों इतने सारे बैंगन लेके आ जाता है कि वो 4-5 बार कम से कम सब्ज़ी के बनते हैं। और मैं उनको मना करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है और फिर पथरी बहुत ही ज़्यादा होती है बैंगन से। कभी कभी तो चलो फिर भी देखा जाए। तो गाइज़ मैं ना सब्जियों को वॉश कर लेती हूँ, आलू और बैंगन को फिर ही कट करूँगी क्योंकि इन पे ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी आलू पे। और बैंगन तो साफ़ थे लेकिन फिर मंडी में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, नीचे ज़मीन पे पैरों में ही पड़े रहते हैं। और फिर गाइज़ ना सब्ज़ी को छोंक के मैं अभी गैस पे चढ़ रही थी तो उसमें सीटी नहीं आई थी कुकर में, तब तक मैं फिर बेडशीट ठीक करने आ गई थी। और बेडशीट आज मैं चेंज करूँगी। और जो इनके बच्चों के कपड़े थे इन्होंने रात को ही पहने थे, इसलिए मैंने इनको ना ये मतलब निकाले हुए कपड़े जो सुबह निकाल के गए थे तो इनको ही फोल्ड करके रख देती हूँ। रात भर ही पहनने इनमें कुछ नहीं लगा, जैसे हाफ डे भी पहन लेते फिर भी धो लेते हैं। तो गाइज़ फिर ना आ जाके वो यही पहन लेंगे, इसलिए फ़ोल्ड करके मैंने ड्रॉर में वापस से रख दिए हैं। और बेडशीट बाद में बिछाऊँगी गाइज़। अभी मैंने उसको झाड़ के ना मैली को एक साइड निकाल के रख दिया क्योंकि इनको ऊपर लेके जाऊँगी, इनको बाहर सीढ़ियों पे रख दूँगी ना, फिर जब मैले कपड़े ऊपर लेके जाऊँगी। तो गाइज़ पूरे घर में फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। बेडशीट जैसे झाड़ू लगाने के बाद ही बिछाऊँगी मैं। तो गाइज़ फिर आ गई मैं बाहर, पूरे घर में झाड़ू मेरी लग गई, सीढ़ियों पे भी, ड्राइंग रूम में भी, सब जगह पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। और सिर्फ मेन गेट के पास रह गया और इस टाइम मम्मी तो बाहर बैठे हुए हैं। तो हवा सी चलती है ना, इसलिए दरवाज़ा बंद करके ही झाड़ू लगाना पड़ता है। तो बस 3 दिन से ना कूड़े वाला भी नहीं आया और कूड़ा भी इतना सारा इकट्ठा हो रहा है। रेड वाले वो देखो कट्टे में वो भरा पड़ा है कूड़े का, और डस्टबिन में नया पॉलीथीन लगा दिया मैंने। तो फिर गाइस इसके बाद आ गई थी सब्जी की बारी और मम्मी को भूख लग रही थी। फिर मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल देती हूँ पहले और फिर मम्मी को खाना दूँगी। और मम्मी को खाना देने के बाद ही बाकी काम शुरू हो गए। इस टाइम मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो अभी मैंने ना सिर्फ सुबह चाय पी थी और त्विज का ना आधा पराठा बच गया था, उसमें से भी आधे से भी में से मैंने आधा खाया था। बिल्कुल ही मन पता नहीं क्यों कच्चा कच्चा सो रहा था। जितनी बारिश होती है ना उसके बाद उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो गाइस मम्मी को लस्सी बना के दे देती हूँ दही की, और फिर मम्मी को रोटी दे के आती हूँ। मैंगो भी मम्मी को पसंद है और मैंने भी मैंगो खा लिए थे गाइस। कल तो मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल हो गया, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इस टाइम तो मैं अपना काम दिखा देती हूँ, रूटीन। और गाइज़ ना मुझे ना कमेंट आया था कि दीदी ना सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग बनाओ। तो गाइज़ आज ना मैं यही है जो व्लॉग मैं उस रिक्वेस्ट पर, उस कमेंट पर बना रही हूँ। और प्लीज़ ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गाइज़ जो भी चैनल पर नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली बेस मिलता रहे। तो गाइज़ मैंने बेडशीट अपनी बिछा ली है। और गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि कोई कमेंट करता है ना, तो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो फिर बहुत उससे ना मोटिवेट होते हैं हम लोग भी। और जैसे कोई बोलता है ना ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा बनाओ, तो मतलब ये वाला रूटीन शेयर करो, तो फिर उससे ना हमें भी मतलब कंटेंट मिल जाता है एक चीज़ के लिए, वीडियो के व्लॉगिंग के लिए। तो फिर गाइज़ उसके बाद फिर मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए थे और मैंने गैस को पहले ही क्लीन कर दिया था। तो गाइज़ वो बर्तनों को वॉश करे हुए जो बर्तन थे उनको मैंने रैक में लगा दिया और सिंक को भी अच्छे से वॉश कर दिया मांज के। तो फिर गाइस उसके बाद आ गई थी फ्रिज की डस्टिंग की बारी। जैसे बेडरूम में मैं सब जगह पे करके आ गई थी, ड्रेसिंग पे, बेड पे, और जैसे कि बेडशीट बिछाई थी तभी, तो इधर आ गई थी फ्रिज की बारी, तो फ्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ। और गाइस उधर देखो मेरे गोरी गोपाल जी बैठे हुए हैं
मुझे ना उनके दर्शन के बिना कोई काम करने का मन नहीं करता। पूजा आजकल तो मुझसे ज़्यादा होती नहीं है, तो लेकिन बस वो सामने बैठे रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। तो फिर गाइस आ गई हूँ उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में। यहाँ पे एक ही है टीवी है, इधर लड्डू गोपाल जी सोते हैं इस ड्राइंग रूम में, और मम्मी और हर्ष उनकी वो अपनी खाट पे सोते हैं, 2 खाट पड़ी है इसमें, और वो लड्डू गोपाल जी का बेड मैंने आपको दिखाया। तो गाइस दोनों रूम में मेरा पोछा मैंने लगा लिया है, और सीढ़ियों पे भी लगा लिया, ड्राइंग रूम में भी, और ये सिर्फ बरामदा रह गया है। और यहाँ पे ना मैं इस सूट अच्छे से हो जाता है, इसलिए यहाँ का ज़्यादा मैं आपको पोछा दिखाती हूँ। तो गाइस और एक यहाँ का जो बाहर का होता है, तो फिर मेरा पूरा पोछा लग जाए। और गाइस मम्मी अपने नेल्स कट कर रही है, वो बाहर बैठे हुए हैं, बस वो ये सोचते हैं अंदर फिर मन नहीं लगता। और इस टाइम लाइट भी गई हुई थी शायद, और पता नहीं उनका टीवी में कुछ आया नहीं था, वैसे तो वो टीवी देखते रहते। तो गाइस ये मैले कपड़े इनको ऊपर लेके जाऊंगी, मैं भिगोऊंगी, और लड्डू गोपाल जी के कपड़े मैंने सीढ़ियों पे सूखने के लिए रख दिए थे। तो गाइस फिर जो मैले कपड़े थे उनको मैं ऊपर उठा के ले आई हूँ, और उनको ना सरफ में भिगो के रख देती हूँ। बेडशीट वगैरह थी, वैसे तो ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, आज बेडशीट थी तो इसमें ये ना साबुन और ब्रश के बिना निखरती नहीं है। तो गाइस मम्मी ने तो दूध गर्म कर दिया, 12 बजे दूध आता है, और मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ क्योंकि पूरे 12 बज चुके हैं। और फिर गाइस अभी ना बच्चों के आने का 1 से 1.5 घंटा पड़ा था, तो फिर मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, थक जाते हैं सुबह उठ के, मतलब इतने सारे काम होते हैं। तो फिर गाइस बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और इधर द्विज मुझे दिखा रहा था, पता नहीं इसको कीड़ी वगैरह क्या काटी थी कमर में चीटी सी। और गाइस बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, द्विज के कपड़े पहनने रह गए थे, और हर्ष ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली। तो गाइस बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैं एक साइड सीढ़ी पे टांग के आ जाती हूँ। और गाइस बैक में ना इतना नॉइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके लिए प्लीज़ बार बार मैं सॉरी बोलती हूँ। तो और गाइस फिर बच्चों को मैंने खाना खिलाने के बाद उनका होमवर्क करा देती हूँ। हर्ष का तो मैं कराने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर्ष को मैंने ना ट्यूशन पे भेजूँगी, वो उसकी तभी ट्यूशन लगवा रखा है, द्विज अभी छोटा है। और उसके बाद ना फिर गाइस जैसे सुबह मैं ऐसे ही बना लेती हूँ उठते ही, तो सिर में कंघी करना ही भूल जाती हूँ, फिर वही अब इस टाइम मुझे याद आया था। और गाइस फिर आ गई थी कपड़े फैलाने की बारी। तो गाइस इस वॉइस ओवर का मेरा इतना चक्कर है ना कि मैं नीचे आती हूँ तो नीचे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं गली में, प्लीज़ सॉरी बैक नॉइज़ के लिए। तो और ऊपर मतलब जो पड़ोसी है वो बहुत तेज़ साउंड में उनके म्यूज़िक चलते रहते हैं। और फिर गाइस लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध दे दिया सो के उठाने के बाद। और इधर ना मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी बकेट में, तो चीनी भी भर देती हूँ उसमें, जो बचेगी उसको वापस फोल्ड करके मैं गांठ मार के इस पॉलीथीन को वापस बाल्टी में रख के आ जाऊँगी। बकेट में ही मैं रखती हूँ स्टोर रूम में सारे जो राशन होता है बचा खुचा। और अभी वैसे मेरा राशन मंगवाने का टाइम हो रहा है, लेकिन चीनी रह गई थी। तो गाइस फिर ना लड्डू गोपाल जी का जो दूध था वो भी ले आई हूँ मैं, और यहाँ पे फिर मैंने ना चाय बनने के लिए रख दिया। और जो गाइस आज ना सब्जी बची पड़ी थी, तो सब्जी ये है, शाम का टाइम हो गया गाइस ऐसे करते करते, क्योंकि आज मैं आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करने वाली थी गाइस। ये है फिर बिल्कुल ही 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया है, और आज ना सिर्फ मुझे नमकीन चावल बनाने हैं, क्योंकि ना सब्जी तो रखी थी, जब 1-2 रोटी कोई मांगेगा तभी बना के दे दूँगी। और जैसे मतलब बिल्कुल ही मोटा से मैं आपको दिखा रही हूँ मेन सा, क्योंकि जैसे इवनिंग रूटीन दिखाती हूँ मैं उसमें आपको बिल्कुल ही पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। और आज पूरा व्लॉग था। तो गाइस बैक में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था कमर में, क्योंकि मेरे बैक में बहुत सारे इंजेक्शन लगे हुए, ऑपरेशन से हो रहे हैं ना, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा हुई है मेरी। और गाइस यहाँ पे फिर द्विज मुझे ये दिखा रहा था, कह रहा मम्मा गाइस को दिखा दो मेरा हैंड पैंट, ये जो 15 अगस्त वाला होता है हाथ में डालने का। और यहाँ पे फिर द्विज कह रहा था मम्मा पहले मुझे नहला दो। मैं उसको बोल रही थी कि बर्तन वगैरह वॉश कर लेती, क्योंकि मिर्ची के हाथ हो गए, मैं मिर्ची कट करी थी मैंने, और बाद में नहलाऊँगी। तो इसको मैंने इस टाइम बना के बाहर भेज दिया था खेलने के लिए, इस टाइम को भेज दिया था, फिर बाद में उसको नहलाया। तो गाइस फिर मैंने अपने चावलों में तड़का लगा दिया था, और द्विज को यहाँ पे दे देती हूँ मैं अनार वगैरह छील के, क्योंकि ये काम ऐसा है ना, इसको बहुत ही आलस आता है छीलने में गाइस, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसको छीलने का, लेकिन हर्ष के पापा बस ले आए थे। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँ। और यहाँ पे देखो मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल हो रखे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।